बौद्ध धर्म ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैसा निर्मल क्लियर शब्द कहीं किसी धर्म के अंदर में नहीं दिखाई देता है। अब देखने योग्य है, यह बड़प्पन वाली बात नहीं है। सबसे तो पहले यह देखा जाए कि इस पृथ्वी संसार में संपूर्ण प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव समाज है, मानव प्राणी है। और मानव प्राणी इसलिए है क्योंकि मानव प्राणी ही ऐसा है जिसके पास बुद्धि और विवेक है, विवेकशील होता है, इसलिए मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब यह नहीं बनता कि आंखें बंद करके कुछ भी स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं होता। इस आधार पर तथागत गौतम बुद्ध बताए हुए हैं, गौर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर में कोई सा भी ऐसा धर्म नहीं है जिन्होंने अपनी गलतियां को उजागर करे। कोई भी धर्म नहीं है, मात्र बौद्ध धर्म छुड़ा करके। अब आगे देखिए, पाली त्रिपिटक में तथागत बुद्ध बता रहे हैं, हम बुद्ध को यह कहते हुए पाते हैं, यही पश्चिक आओ मेरे धर्म की पहले जांच परख लो। तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे धर्म को पहले जांच परख लो। वे निमंत्रण देते हैं कि इसे स्वीकार करने से पहले जांच पड़ताल करो। सब कुछ सामने पड़ा है, भली भांति परखो। तत्व संग्रह पंजिका में बुद्ध के मुंह से कहलाए गए एक श्लोक में भी कहा गया है, बता रहे हैं श्लोक में, तपच्छ दाच निकपासणु वणमीव पंडिता यह परीक्षा भिक्षुओ ग्रह मद वचो न तो गौरवात। अर्थात जैसे सोने को तपाकर, काटकर और कसौटी पर रगड़कर उसकी परीक्षा की जाती है, उसके शुद्ध अथवा मिलावटी होने का निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार हे पंडितों, हे भिक्षुओं, मेरे वचनों को जांच परख कर स्वीकार करो। उन्हें मेरे प्रति सम्मान की वजह से मत स्वीकार करो। ऐसे तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म को जांच परख कर ग्रहण करो, अगर अच्छा लगे तो ग्रहण करें, ऐसे नहीं। तथागत बुद्ध अपने को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बताया कि मेरे सम्मान को देखते हुए न स्वीकार कर लो जब तक आपको अपनी दृष्टि से दिखाई न दे। खुले तौर पर तथागत बुद्ध क्लियर किए हैं। अब ऐसा बताने वाले, ऐसे खुले रूप से कहने वाले दुनिया की कोई धर्म नहीं है। जो धर्म के पंडा, पुजारी, मुल्ला, मौलाना, पादरी, पास्टरों ने आकर के खुले तौर पर कहे कि मेरे धर्म को पहले जांच ले, मेरे धर्म को पहले जांच पड़ताल कर ले, ऐसा किसी ने नहीं कर सकता है। क्यों? हर धर्म के अंदर में कहीं ना कहीं गलतियां छुपाया गया है, और उस गलती को उजागर करने से लोग हिचकते हैं, दबाते हैं लोग। जैसे एक रामायण में दिया गया है, वाल्मीकि रामायण में शंभुक ऋषि का वध, मगर वही तुलसी जी का लिखा हुआ रामायण है रामचरितमानस, उसके अंदर में इसका विवरण नहीं दिया हुआ, यानी कहीं ना कहीं कमियां छुपा दिया गया है। अगर संपूर्ण समाज में ये मानव समाज सर्वश्रेष्ठ है, अगर विवेकशील है, बुद्धि वाला है, तो किसी भी गलती को छुपाए नहीं। गलती को छुपाने से क्या होता है कि आपस में द्वेषता होती है। तो मानव समाज को यह चाहिए कि चाहे किसी भी धर्म के अंदर में हो, अगर धर्म के अंदर में किसी भी प्रकार की गलतियां है तो उस गलती को ले आकर के बाहर रखनी चाहिए, तो हर मानव के अंदर में प्रेम, प्यार, मोहब्बत बढ़ेगी। मगर ऐसा लोगों ने करता नहीं है। इसका कारण है, अगर जो ऐसा करेगा तो जो पाखंडी लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, उनकी बाबागिरी खत्म हो जाएगी। स्वर्ग की भय दिखाना, नरक की भय दिखाना, मृत्यु के बाद भय दिखाना, ये बहुत सारे तमाम तरह की बातें हैं। इसलिए गलती को छुपाना नहीं चाहिए। चाहे जिस भी धर्म में है आप ओपनली तौर से बाहर ईमानदारी रूप से रखें तो प्रेम उसमें बढ़ेगा, और हर मानव को सुखमय जीवन और बुद्धमय जीवन, मंगलमय जीवन हमेशा हमेशा के लिए होगा। इसलिए ऐसा कोई नहीं धर्म वाले लोगों ने करता, कोई संप्रदाय, रिलीजन, पंथ वाले लोगों ने नहीं करता है। पूरी दुनिया के अंदर में कोई एक ही धर्म है, जो धर्म में तथागत बुद्ध खुले तौर पर बताए हैं कि इस धर्म को स्वीकार करने से पहले जांच पड़ताल कर लो और देख लो, और मेरे कहने के बदौलत केवल स्वीकार ना कर लो। जब तक तर्क के आधार पर और तर्क की कसौटी पर जब तक खरे ना उतरे, तब तक स्वीकार और एक्सेप्ट नहीं करो। ऐसे तथागत बुद्ध बताए हुए हैं। इसलिए इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ बौद्ध धर्म है।